रतन त्याग संग्रहण कौडी पशु नीच इयन। मेरे कर्म पशुओं जैसे थे। त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोड़ी। आज जो माया है ना, इसका स्वभाव चंचल है। ये आज एक दे कोल, कल दूजे कोल, परसों तीसरे दे कोल। प्यार से बोलो श्री। ये एक जगह टिकती नहीं है, इसका स्वभाव चंचल है। सतगुरु कहते हैं त्याग चलती, जेड़ी त्याग के चली जानी है। महाचंचल स्वभाव जिसका माया का, दोख कर कर जोड़ी। मैंने दोख दुनिया को दुख दे दे के, पाप कर कर के तिजोरियां भरी। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक पातशाह जी एक दिन कहने लगे, भाई मर्दाना चल कारू बादशाह के देश चलें। बाबा ये कारू बादशाह कौन है? कहने लगे बड़ा लालची है, बड़ा जुल्मी है। 40 गंज इसने धन इकट्ठा किया है, पर ईमान इसके पास कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। ईमान नहीं, क्योंकि ये माया जितनी कतर होवे, कोई विरला ही होता है जो ईमानदारी से इकट्ठी करता है। नीता पापा बाजू होवे नाई, मोया साथ न जाई। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक साहब जी कहने लगे कारू बादशाह के पास चलते हैं। बाबा ये कारू बादशाह कौन है? आख्या ने 40 गंज धन जोड़े है। 40 गंज। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे एक गंज पता है कितना बड़ा होता है? चारों दिशाओं में तीर छोड़ो सर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीर लेके छोड़ो, और चौथा तीर ऊंचा छोड़ो आकाश तक। आज जितना घेरा बन जावे, इसमें जितना धन इकट्ठा होवे, उसको एक गंज बोलते हैं। प्यार से बोलो श्री। ऐसे 40 गंज कारू बादशाह ने धन एकत्र किया, प्रजा से लूट मचाई, टैक्स लगाए बेमतलब के, गरीबों का खून लहू चूस के धन एकत्र किया, तिजोरियां भरी। फिर ढंडोरी पिटवाई। वजीर को पूछता है अब किसी के पास धन तो नहीं रह गया? बोला महाराज अब किसी के पास, सब जितना था लोगों के पास, प्रजा के पास, हमने सब से लूट लिया, तिजोरियां भर दी आप। तब कारू बादशाह ने ढिंडोरी पिटवाई, कोई 1 रुपया लावे, मुंह मांगा इनाम पावे। एक बेटा लड़का माता का बोला मां 1 रुपया दे। बादशाह बोलता है जो मांगोगे मिलेगा। बेटा 1 रुपया कहाँ हमारे पास, सब कुछ तो बादशाह ने हमसे खो लिया, लूट लिया। ये बड़ा जुल्मी और लालची बादशाह है। वो बालक कहने लगा मां जे रुपया नहीं दे से तो मैं आत्मघात कर लूं, 1 रुपया दे। बोली बेटा मेरे पास तो नहीं, हमारे में रिवाज है जब घर का कोई प्राणी मर जाता है, हम उसको दफनाने ले जाते हैं जब, तो मुर्दे के मुंह में 1 रुपया डाल के उसको कब्र में डालते हैं। प्यार से बोलो श्री। कुछ महीने पहले ही तेरे पिता की मृत्यु हुई, जब हमने उनको दफनाया, उनके मुंह में रुपया डाला, कोई रिवाज होगी उस वेले की? जा चाहिए रुपया तम प्यो दी कब्र खोद के उसके मुंह में से निकाल। वो बालक आया, पिता दी कब्र खोदी, पिता मुर्दे दे मुंह विचों रुपया निकाला। प्यार से बोलो श्री। बादशाह दे पास पहुंचा, लो महाराज 1 रुपया, अब मुंह मांगा इनाम दियो। बादशाह कारू पूछदा वजीर तू बोलता है मैं सबसे धन खो लिया, किसी के पास पाई पैसा नहीं, ये रुपया कहां से लाया? महाराज हमने तो किसी के पास घर में पैसा छोड़या ही नहीं, इसी से पूछो क्यों 1 रुपया कहां से लाए? बोला अपने मरे हुए बाप के मुंह में से निकाला है, उसकी कब्र खोद के। हमारे में रिवाज है मुर्दे दे मुंह विच रुपया पा के दफन करते हैं। कारू ने कहा फिर जितनी कब्रें हैं ना पुरानी सबको खुदवाओ,
मुर्दियां दे मुंह विचों भी रुपये निकाल के लाओ। प्यार से बोलो श्री। इतना लालची, इतना जुल्मी बादशाह। धन गुरु नानक पातशाह को तरस आ गया, कहने लगे चल मर्दानिया कारू नो तारन चलिए। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जब कारू बादशाह के पास पहुंचे, बहुत बड़ा उसका महल था, उसके बाहर आके खड़े हुए। जो बाहर पहरेदार खड़ा था उसको बोलने लगे, भाई ये मुसाफिर खाना है, भाई ये मुसाफिर खाना है, हमको रात इधर ठहरने का है। प्यार से बोलो श्री। पहरेदार कहने लगा ये मुसाफिर खाना नजर आता है, ये राजे का महल है। गुरु नानक साहब जी कहने लगे कैसे राजा का महल हुआ भाई? पहले यहाँ कौन रहता था? ये महल किसने बनाया? बोला जो बादशाह है उसके परदादा ने। फिर वो कहाँ है? जी वो तो मर गया, चला गया दुनिया से। फिर उसका दादा बैठा, फिर वो भी चला गया। फिर बादशाह का पिता बैठा, वो भी चला गया संसार से। अब ये बादशाह बैठा है, इसके बाद इसका बेटा बैठेगा। तो गुरु नानक जी बोले ये मुसाफिर खाना ना हुआ तो क्या हुआ? प्यार से बोलो श्री। कल मुरली भाई ने बहुत अच्छी बात की, कहने लगे हमने अपने घर के बाहर लिखवाया गुरु नानक, धन गुरु नानक निवास। तो कई पूछते हैं ये आपने धन गुरु नानक का नाम क्यों लिखवाया? बड़े प्यार से मुरली भाई ने कहा, मैं उसको जवाब दिया मालिक तो गुरु नानक साहब हैं, हम तो किराएदार हैं। प्यार से बोलो श्री। तो गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे पहले इसका परदादा, फिर दादा, फिर इसका पिता, अब ये बैठा है, इसके बाद इसके बेटा बैठेगा, इसमें रहेगा। ये मुसाफिर खाना ही तो हुआ। प्यार से बोलो श्री। जाओ अंदर इतला करो बादशाह को नानक फकीर आया है, नानक फकीर आया है। बोला महाराज बादशाह फकीरों को नहीं मिलता, क्योंकि फकीर कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। धन गुरु नानक साहब बोले बादशाह को जाके बोलो मंगता फकीर नहीं आया, दाता फकीर नानक आया है। प्यार से बोलो श्री। कुछ देने के लिए आया है, तो सुना देने के लिए आया है, लालची था, झट बार आ गया। बोला क्या देने आए हो महाराज? गुरु नानक साहब जी ने मर्दाने को कहा वो ठीकरियां टूटी पड़ी हैं ना घड़े की, वो उठानी शुरू कर दी। वो झोली में इकट्ठी करने लगा। बोला महाराज ये क्या इकट्ठी कर रहे हो? बोला टूटे घड़े की ठीकरियां, ये तुम्हें देंगे, फिर अगले जन्म में आपसे लेंगे। प्यार से बोलो श्री। बोला महाराज कमाल की बात करते हो, साथ में सोई नहीं जाती, आपकी ठीकरियां कहाँ जाएंगी? गुरु नानक जी कहने लगे बस यही तो समझाने आए हैं, जे एक सोई नाल नहीं जानी, 40 गंज धन पाप कर करके इकट्ठा किया है, वो तेरे साथ जाएगा। साथ संगत बोलो श्री। बचन गुरु नानक जी के थे। ऐसा तीर लगा कलेजे में, बादशाह चरणों पे गिर पड़ा। बोला जे कुछ नाल नहीं जाना तो हे मेरे सतगुरु नानक फिर बता जो चीज नाल जानी है वो कौन सी है? धन गुरु नानक कहने लगे इंसान का ईमान साथ चलता है। बादशाह तेरा ईमान कुछ नहीं, तेरा धर्म कोई नहीं, तूने सिर्फ पैसे को ही धर्म समझा। जे उस परमेश्वर के नाम का भी धन इकट्ठा कर लेता तो ओ नाल जाने जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग संग। जय महा प्यान दूत जम दल्लै, ते केवल नाम संग तेरे चल। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उधारी। गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं सुखमनी साहब। तो गुरु नानक जी के ऐसे उपदेश जब सुने, कारू चरणों ते डिग पिया। गुरु नानक साहब बोले जितनी पाप करके जुल्म करके धन इकट्ठा किया है वो गरीबों में बांट दे, जितनी लोड़ है उतनी रख ले, और धर्म की किरत करके
रोटी खाया कर। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक जी के उपदेशों में से 3 मुख्य उपदेश हैं। नाम जपो, धर्म की किरत करो और बांट के खाओ। बाबा नानक सिंह जी बोलते सन, वंड के छकना बंदगी है, दिखा के खाना शर्मिंदगी है, छुपा के खाना गंदगी है। अख श्री। गुरु नानक साहब जी कहने लगे, धर्म की किरत करो, बांट के खाओ और नाम जपो। कमाल का उपदेश गुरु नानक का। नाम जपो, जिसके उपासक हो उसका नाम जपो। गुरु नानक ने ये नहीं कहा मेरा नाम जपो। प्यार से बोलो श्री। जे हिंदू मिले है तो उसको बोला राम राम जपिया कर। जे कोई मुसलमान मिला है तो उसको बोला तू अल्लाह अल्लाह करा कर, खुदा खुदा जपिया कर। प्यार से बोलो श्री। कबीर जी भी कहते हैं ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो घर जैसे। हिंदू आते थे उनको ये उपदेश, मुसलमान आते थे, कबीर जी बोलते थे अल्लाह की कर बंदगी। जिस सिमरत दुख जाए, दिल में साईं प्रगटे, बुझे बलंती नाए। प्यार से बोलो श्री। हाँ, एक बार सारे जप लो। अल्लाह 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 की कर बंदगी। अल्लाह कर बंदगी, बोलो कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी। अल्लाह 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 की कर बंदगी। अल्लाह अल्लाह कर बंदगी। दिल में साईं प्रगटे, बुझे बुलंदी नाहे, बुझे बुलंदी नाहे। अल्लाह 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 की कर बंदगी। अल्लाह 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 की कर बंदगी। कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी, कर बंदगी। जिस सिमरत दुख जाए, अल्लाह की कर बंदगी। अल्लाह 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 की कर बंदगी। गुरु नानक साहब जी ने भी आख्या, नाम जपो, धर्म दी किरत करो ते वंड के छको। प्यार से बोलो श्री। कारू बादशाह बोला, हे गुरु नानक पातशाह,
मुझे तो कोई काम ही नहीं करने आता। धन तो मैं गरीबों को वापस कर दूंगा, प्रजा को वापस कर दूंगा, पर काम कौन सा करूं? गुरु नानक साहब कहने लगे, तू बादशाह है हीरे मोतियों की, तुझे परख करनी आती है, हीरे जवाहरात मोतियों की दुकान ही डाल ले। प्यार से बोलो श्री। और उसमें से जो कमाई हो उससे भोजन कर, धर्म की किरत कर। तो कारू ने, बादशाह ने गुरु नानक जी को एक प्रश्न किया, बाबा तू हमको बोलता है धर्म की किरत करो, तुम कौन सी धर्म की किरत करते हो? प्यार से बोलो श्री। आप भी तो बताओ, आप कौन सी धर्म की किरत करते हो? तो गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहने लगे, कारू जो मैं नाम जपता हूं ना, ये मेरा धर्म है। हर एक प्राणी का ये धर्म है, वो अपने सिरजनहार को जपे। प्यार से बोलो श्री। जो मैं प्रभु का नाम जपता हूं, ये मेरा धर्म है, और जो मैं संसार को नाम जपाता हूं प्रभु का, ये मेरी किरत है। प्यार से बोलो श्री। किरत का मतलब काम। नाम जपना मेरा धर्म, औरों को जपाना मेरा कर्म। ये मेरी किरत है, ये मैं धर्म की किरत करता हूं। तो कारू बादशाह चरणों पे गिर पड़ा, भुला बख्शाइयां। साथ संगत, आज हम भी गुरु नानक के दरबार में आए हैं। प्यार से बोलो श्री। सच्चे पातशाह के चरणों में हम भी नतमस्तक हो के कहें, हे प्रभु, हे गुरु नानक साहब, साडियां पिछलियां फुल्लां बख्श। तू कितना बख्शिंद है, जिस बात हम सोचा भी नहीं था तूने हमको उससे भी अधिक दिया है। प्यार से बोलो श्री। तो फिर भी हम तेरा शुक्राना ना करें तो हमारे जैसा अकीर्त घन कौन होगा? तो गुरु नानक का शुक्राना क्या है? सुबह उठो, महाराज जी कहते सन, सवेरे उठो, इशनान करो, गुरु की बाणी पढ़ो, सत्संग विच आ